यदि आप जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं ना, तो कुछ खोने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए और कुछ बलिदान देने के लिए भी तैयार रहें। क्योंकि कई बार हमें वह चीज़ खोने के बाद ही मिलती है जिसकी हम उम्मीद करते हैं, जो हम चाहते हैं, है ना। क्योंकि दोनों हाथों में लड्डू तो किसी को नहीं भगवान देता है। तो आप भी दोनों हाथों में लड्डू रखने के लिए ना सोचें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम होम मेकर्स अपने घर को सारा दिन संभालते हैं, उसके लिए एक प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ प्लानिंग करके करते हैं ना, तो सच में हमारे काम जो है ना घर के बहुत ही आसान हो जाते हैं और हमारी लाइफ भी बहुत आसान हो जाती है। मैं हमेशा एक प्लानिंग करती हूँ। सुबह उठती हूँ तो मैं सोच लेती हूँ कि आज मुझे क्या करना है या फिर कौन सा काम मेरा पेंडिंग में है, तो आज मुझे उस काम को ख़त्म करना ही है। सुबह उठकर सबसे पहले हमारा जो डेली का रूटीन होता है उसको मैं ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे अभी मैंने घर की क्लीनिंग करने के बाद नहा धोकर यहाँ पर मेरी पूजा शुरू हो रही है। तो देखिए, मैंने भगवान के बर्तन उठाए और जितने भी बर्तन थे मेरे मंदिर के, मैंने उनको धुल दिए। और भगवान के बर्तन धुलने के लिए मैंने अलग से स्क्रबर, साबुन या फिर विम अलग से रख रखा है। उसका यूज़ मैं किसी और चीज़ में नहीं करती हूँ। तो अलग से मैंने एक बॉक्स बना रखा है भगवान के बर्तन धुलने के लिए। अब आ गए हैं हम अपने पूजा स्थान में, जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा शांति मिलती है। इस जगह आके मेरा जितना भी दुख तकलीफ या जो भी टेंशन होती है ना, सब छूमंतरा हो जाती है। सच में जो भी मेरे दिल की बात होती है, मैं अपनी माता रानी से, मैं अपने भगवान से बोलती हूँ। क्योंकि सुनने वाले, करने वाले, देने वाले यही हैं। हम लोग तो बस मेहनत कर सकते हैं, बाकी देने वाले, सुनने वाले यही हैं। तो इधर उधर अपनी बातें कहने से अच्छा है आप भगवान से करिए, क्योंकि वो सुनेंगे और समझेंगे भी। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने छोटे से नंदलाल को, छोटे से लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ। साथ में ये मेरे छोटे से गणेश भगवान, ये डमरू मैंने रख रखा है क्योंकि मैं शिव भगवान की भी पूजा करती हूँ। तो मैंने डमरू भी रखा है क्योंकि हमारे भोलेनाथ को डमरू बहुत पसंद है। और फ्रेंड्स, मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पर आपको पूजा पाठ से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। उस चैनल पर मैं पूजा विधि की वीडियोस डालती हूँ। जितने भी उपाय होते हैं सब कुछ मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार विजिट जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने धूप दिखा दी है भगवान को, धूप बत्ती लगा दी है। अब हम पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, क्योंकि बिना आरती के तो पूजा अधूरी ही रहती है। भोग में आज मैंने रखा हुआ है किशमिश और मिश्री, क्योंकि मिश्री तो मेरे लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है ना। तो रोज़ रोज़ मिश्री का ही तो भोग नहीं लगाते रहेंगे, इसलिए आज मैंने उनको किशमिश भी रख दी है भोग में। तो यहाँ पर देखिए, मेरी पूजा हो गई है, पूजा कर ली है मैंने। और पूजा करने के बाद घर का जो माहौल होता है ना, सच में बहुत अच्छा हो जाता है। पूरे घर में धूप की खुशबू आती है और धूप की हल्का हल्का धुआं भी हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो वो कुछ सब्जियां लेकर आए हैं, तो उनको मैं निकाल रही हूँ। और गर्मियों में जो सब्जियां आती हैं, जैसे पुदीना हुआ और मेथी हुई या फिर कोई भी साग हुआ, तो बहुत जल्दी सूख जाता है ना। इसलिए हमें उसको बहुत ही अच्छे से रखना होता है, जिससे कि 2 से 3 दिन सब्जियां हमारी हरी बनी रहें। इस तरह के एक कागज के पैकेट में, वासी कागज जिसको हम बोलते हैं ना, उसके पैकेट में ये सब्जियां आई हुई हैं। तो इसी में मैंने इसमें अच्छे से रैप कर दिया और मैं इसी वेजिटेबल बास्केट में रख देती हूँ। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। इससे हमारी सब्जियां हैं जो वो हरी रहेंगी। अगर हम किसी और चीज़ में रखते हैं ना सब्जियों को, तो सच में सब्जियां बहुत ही जल्दी सूख जाती है। शाम तक ये सब्जियों का सूखना पक्का हो जाता है। इसीलिए मैंने इसी पेपर में रैप करके अच्छे से, उसके बाद इनको हमने रख दिया। इनको हम धुलकर भी नहीं रखते क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सड़ भी जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, सारे सामान को हम निकाल देते हैं। जितने भी फ्रूट्स हैं हमारे, उसको हम अलग डलिया में रख देते हैं। उसके बाद इनको हम धुल के रखेंगे, क्योंकि अगर हमारे घर में बच्चे हैं ना छोटे, तो फ्रूट्स जब उनका मन होगा तब निकालेंगे, खाएंगे। इसलिए मैं उनको धोकर रखना ही पसंद करती हूँ, जिससे कि बार बार हमें ना धोना पड़े, बच्चे भी हमारे आसानी से खा लें। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ एक डलिया लेने के लिए, उसमें हम सारी चीज़ों को रख देंगे। और अब बारी आ जाती है खाना बनाने की, जो कि हमें सुबह शाम बनाना ही होता है ना। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स दाल, जो कि मेरे बेटे ने फरमाइश की थी, मम्मा आज मुझे मिक्स दाल का खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं मिक्स दाल बना देती, क्योंकि उसको अरहर की दाल नहीं पसंद है।
यहाँ पर मैंने कुछ दालें ली हैं, अरहर की दाल ली है, मूंग की दाल ली है, उड़द की दाल ली है और चने की दाल ली है। अगर आपके पास मसूर की दाल है तो आप वो भी ले सकते हैं। इन सभी दालों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया। उसके बाद इसको हम अच्छे से धुल लेते हैं। चने की दाल को मैंने पहले ही भिगो दिया था, क्योंकि चने की दाल जो होती है वो देर में बनती है ना, इसलिए मैंने उसको पहले से ही भिगो कर रखा था। बाकी की दालों को मैंने बाद में लिया और फिर उनको अच्छे से हम सभी दालों को मिक्स करके धुल लेंगे। अच्छे से इसको धुलने के बाद इसको हम कुकर में डालेंगे और इसमें हल्दी नमक डालकर इसको हम अच्छे से पका लेंगे। दाल तो ये वैसे ही बनती है नॉर्मल, जैसे हम और भी दालें बनाते हैं, कुछ इसमें अलग से नहीं होता है। तो बस वही होता है। दाल को रखने के बाद हम यहाँ पर बर्तन को लगा लेते हैं। बर्तन को मैंने धुल के रखा था, उनको हम लगा लेते हैं। और जिससे कि हमारी जो छोटी सी किचन है ना, इसमें काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि हमारी आदत है बड़ी किचन में काम करने की। लेकिन अब इस किचन में काम करके मुझे लग रहा है कि अब मैं किसी भी किचन में काम कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो मेरी किचन है बहुत ही छोटी है। तो मुझे अपने प्लेटफॉर्म को हमेशा साफ रखना पड़ता है और खाली रखना पड़ता है, जिससे कि हम अपने जो मेरी कुकिंग है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्लेटफॉर्म को फिर से पूरा साफ़ किया, वाइपर लगाया। उसके बाद मैं रख देती हूँ चावल बनने के लिए। तो दाल और चावल हमारे बन जाएंगे, तब तक हम सब्जी जो भी मैं बनाऊँगी उसकी मैं तैयारी कर लूँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल के साथ मेथी आलू की भुजिया। मेथी आलू मुझे बहुत ही पसंद है। दाल चावल के साथ इसकी भुजिया जो होती है बहुत ही अच्छी लगती है, क्रंची क्रंची सी मैं बनाती हूँ अच्छे से भून कर। गर्मियों में मेथी सोया इतना ज़्यादा आ जाता है ना कि हम उसको मतलब कभी कभी होता है सड़ जाती है तो फेंक जाती है वो, है ना, ये सूख जाती है, ऐसा होता है। लेकिन गर्मियों में यही सब्जी बहुत ही महंगी मिलती है। तो ये बात तो मुझे पता चल गई कि हाँ, कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है या फिर कम मिलती है उसकी वैल्यू हमें बहुत होती है, और जब हो जाती है वो चीज़ तो हम उसकी कदर नहीं करते, उसकी केयर हम नहीं करते, है ना। ये बात आप भी मानते हैं ना। तो हाँ, ये बात सच है बिल्कुल। तो समय रहते हमें एक दूसरे की, हमें सबकी कदर करनी चाहिए, सबकी केयर भी करनी चाहिए। तो देखिए मैंने मेथी को अच्छे से धुल दिया था और उसके बाद आलू को काट कर मैंने इसकी भुजिया मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने ही लहसुन और मिर्चा का तड़का लगाया है। बस इसी से मैं इस भुजिया को बनाऊंगी। बहुत टेस्टी लगती है दाल चावल के साथ, कभी आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो आज हस्बैंड बोले कि रोटी बना के रख देना, क्योंकि गर्मी तो कहने ही क्या यार, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी है आज तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर आज मैं रोटी बना के रख देती, तो हम सब लोग साथ में खा लेंगे। वैसे मैं इनको गरम खाना खिलाना ही पसंद करती हूँ, बट कभी कभी गर्मी बहुत होती है या फिर हमारी तबीयत नहीं ठीक होती है तो मैं खाना बना के रख देती हूँ। तो वही आज भी मैंने किया, मैं रोटी सेक के रख देती हूँ। दाल चावल सब्जी बन गई है और सलाद भी काटना है मुझे, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी मैं, बस इतना ही बनाऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर जितना भी प्लेटफॉर्म पे मेरे सामान फैला हुआ है सभी को मैं पोंछकर और वहाँ से उस जगह से हटा दूँगी और प्लेटफॉर्म को थोड़ा खाली कर लूँगी। छोटी किचन में यही होता है कि हमें बार बार अपनी किचन की क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम कोई और चीज़ रखेंगे तो यहाँ पर जगह नहीं रहेगी। छोटी किचन में काम करना सच में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, जैसे कि मुझे मिला है। तो अब हम खाना लगा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे किचन की क्लीनिंग। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। और खाना खाने के बाद स्टार्ट होती है हमारी क्लीनिंग, क्योंकि खाना खाने के बाद बर्तन भी हो जाता है, किचन भी गंदी रहती है, तो उसको तुरंत हमें साफ़ करना ही ठीक लगता है। क्योंकि काम अगर हमारा फैला रहेगा तो हमारे लिए एक हेडेक भी रहेगा, हमारा सर दर्द भी रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके अपने कामों को हम ख़त्म करते जाते हैं तो हमें आसानी भी रहती है और हमारा घर जो है वो भी साफ़ रहता है। तो अभी खाना खा लिया है हम लोगों ने और मैं कर रही हूँ फटाफट से अपनी किचन की क्लीनिंग। ये वाला जो क्लीनर है इसको मैंने घर में बनाया था, इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये क्लीनर जो है वो बहुत ही अच्छा है, सच में हमारी गैस को, हमारे किचन के प्लेटफॉर्म को बहुत ही अच्छे से ये साफ कर देता है। अब बारी आ जाती है बर्तनों की। अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं कि आपने मेड क्यों नहीं लगा रखी, आप मेड लगा लीजिए। तो मुझे लगता है मुझे मेड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले मैंने मेड लगवाई थी
तो वो मेड टाइम बेटाइम आती थी। मेरा घर जो है वो गंदा पड़ा रहता है, मैं उसके इंतज़ार में बैठी रहती थी, कभी कभी वो छुट्टियाँ भी ले लेती थी। इसलिए मैंने मेड को हटा दिया, अब खुद से ही सारे काम करती, तो मेरा घर हमेशा साफ़ भी रहता है, मुझे टेंशन भी नहीं रहती और मुझे इंतज़ार भी नहीं रहता है। बहुत जल्दी मैं फ्री भी हो जाती हूँ अपने घर के कामों से, इसलिए मैं खुद से ही अपने सारे काम करना पसंद भी करती हूँ। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर बर्तन धुल दिए हैं, और बर्तन धुलने के बाद जो हमारी किचन है एकदम चकाचक हो जाती है, एकदम साफ़ लगती है ना। ये कॉर्नर ट्रे मैं लेकर आई थी कि हमारे सिंक के पास जितना भी सामान रहता है तो मैं इसमें अरेंज कर दूँगी, इसमें ऑर्गेनाइज कर दूँगी। बट हम, आपको पता है, रेंटेड हाउस में रहते तो यहाँ पर ना ड्रिल मशीन की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर हम ड्रिल मशीन से वॉल पर छेद भी नहीं कर सकते हैं। तो रेंटेड हाउस में एक प्रॉब्लम भी होती है, एक सरदर्द भी होता है कि हर चीज़ अपने मन से हम नहीं कर पाते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, जब होगा तब कर लेंगे। तो ये मैं लेकर आई थी, लेकिन हाँ, इसको हम कुछ ना कुछ क्लिप्स करके चिपकाने वाला वगैरह लेकर आएंगे, इसको मैं अरेंज ज़रूर कर दूँगी। तो यहाँ पर बर्तन को धुलने के बाद मैंने किचन के जितने भी कपड़े थे मैंने सभी को धुल दिया है, सूखने के लिए डाल दिया है, और अब आ गए हैं अपने रूम में। और रूम में आते ही मुझे थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ मिला, क्योंकि अगर घर में बच्चे होते हैं तो हमारा घर जो है वो हमेशा साफ़ भी नहीं रह सकता, कोई ना कोई सामान तो फैला ही रहेगा, कितनी भी आप साफ़ सफाई कर लें। तो यहाँ पर कुछ सामान था वो मैंने समेटा, उसके बाद थोड़ा सा मैंने आराम किया। अब आती है बारी कि मैंने सुबह क्या प्लानिंग की थी। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सुबह क्या प्लानिंग की थी, तो बता ही नहीं। तो सुबह मैंने सोचा था आज कि मैं अपनी फ्रिज को पूरा क्लीन करूँगी और अपने बालों में ना हेयर मास्क लगाऊंगी। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है, हमें इतनी ज़्यादा जल्दी रहती है नहाने धोने की, क्योंकि हमें पूजा भी करना होता है और नाश्ता भी बनाना होता है। और नहाने से पहले मैं नाश्ता बनाना या खाना बनाना पसंद नहीं करती हूँ, तो यही हो जाता है। मैंने सुबह जल्दी नहा लिया। हेयर मास्क मैं नहीं लगा पाई थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं बाद में लगा लूँगी। और हेयर मास्क लगाने के बाद मैं फ्रिज की सफाई करने लगी। फ्रिज में जितना भी सामान था सभी को मैंने निकाल दिया है, और वेजिटेबल वाली बास्केट थी उसमें भी मैंने अच्छे से पूरे में नीचे न्यूज़पेपर लगाकर बाकी की सारी सब्जियां उसमें रख दी। इससे हमारी सब्जियां जल्दी ख़राब नहीं होती न्यूज़पेपर लगाने से, क्योंकि जो पानी होता है सब्जियों का वो न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है और सब्जियाँ हमारी ख़राब नहीं होती हैं। तो देखिए, अपनी फ्रिज में इस तरह की मैट ज़रूर बिछाइएगा, क्योंकि इससे हमारी फ्रिज देखने में भी अच्छी लगती है और जल्दी गंदी भी नहीं होती है, जल्दी आपको साफ़ करने का इसको झंझट भी नहीं रहता है। तो आप अपने फ्रिज में एक मैट को ज़रूर बिछाइएगा, जैसे मैंने बिछा रखी है। ये वाटर प्रूफ है। और देखिए, इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं पूरा सामान इसमें लगा लूँगी। यही होता है, अगर मैंने प्लानिंग कर ली है सुबह कि आज मुझे ये काम करना है, मूड बना लिया है, तो सच में वो काम हम कर लेंगे। ऐसे ही हमारा जो रूटीन होता है वो ऐसे ही होता है। सुबह से ही मैं सोच लेती हूँ आज मुझे इस चीज़ की सफाई करनी है, इस चीज़ को मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है, इस चीज़ को मुझे अच्छे से आज करना है, या फिर मुझे कहीं जाना है। सारी चीज़ें मेरी सुबह से ही प्लानिंग रहती है, और वो काम मैं आसानी से कर पाती हूँ, बहुत ही अच्छे से उसमें अपना 100% भी दे पाती हूँ। सच में यही होता है मेरा। तो देखिए, फ्रिज भी मेरी पूरी साफ़ हो गई है। बाकी का जितना भी सामान है सभी को हम पोंछ पोंछ कर लगा देते हैं। हमारे जो ऊपर वाली रैक है फ्रिज की, जो सेल्फ है, उस पर मैं रखती हूँ दूध, दही, मक्खन, इन सब से रिलेटेड सामान, क्योंकि कभी कभी होता है हमारा व्रत भी होता है ना, या फिर घर में कोई आ जाता है, व्रत होता है उसका, तो ऊपर वाली जो हमारी फ्रिज की सेल्फ होती है वो बिल्कुल मैं इसको साफ़ रखती हूँ। झूठे हाथ से या फिर गंदे हाथों से फ्रिज को छूना मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो इसी तरह से रहता है कि जब भी कोई भी कैसा भी आ जाए तो हमारी फ्रिज हमेशा साफ़ सुथरी है, उसको हम खाना बना के या कुछ भी उसमें से निकाल के दे सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।